हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का जो वीडियो है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट की तो वेबसाइट पे आ गई है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किन किन लोगों को एडमिशन मिलेगा, कौन से कैंपस में मिलेगा, वो सारी बातें इसमें की जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरा जानकारी मिल पाए। अधूरा जानकारी लेके जाना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई वीडियो मेरी नहीं देखी है रिगार्डिंग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, जाके आप देखिए। उसमें मैंने सारी चीजें कवर की है, चाहे वो फीस हुआ, प्लेसमेंट हुआ, इसके अलावा वहां पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा मैंने एक हमारे मित्र हैं उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया है। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आइकन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल पाए और आप डीप में इस कॉलेज के बारे में जान पाए। राइट, अब आते हैं इनका जो वेबसाइट है ऑफिशियल pondiuniversity.edu.in। इस पे आने के बाद आपको आना है एडमिशन वाले पोर्टल पे। इनका जो एडमिशन वाला पेज है उस पे आ जाइएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है पीजी एडमिशंस। ये नोटिफिकेशन ब्राउजर आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है उन्होंने लिस्ट निकाली है, मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की जो पहली लिस्ट है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, जो कि बेस्ड ऑन CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर है उस स्कोर के बिहाफ पे ये लिस्ट आई है। अब जो ये लिस्ट आई है वो दो कैंपस है बेसिकली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। एक है पौंडीचेरी कैंपस, दूसरा है कैरिकल कैंपस। अब डाउट ये आता है कौन सा अच्छा है, तो अच्छा दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये है कि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, वहां पर भी होती है, वहां पर अलग फैकल्टीज हैं, यहाँ पर अलग है। दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि डेली या वीक में इतने आसानी से आप कवर कर पाए, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो जो है डेली आप दोनों कैंपस में आ जा नहीं सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिस बच्चे को पौंडीचेरी कैंपस अलॉट होगा वो उसी में जाएगा और जिसको कैरिकल अलॉट होगा वो उसमें जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में पहुंच जाएंगे, राइट। अब कंडीशंस क्या है कि कौन सा अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो का जो मेन कैंपस वो ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू कैरिकल। इसमें नो डाउट है, कोई भी संदेह, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, सारी एकेडमिक चीजें, सारी जो मेन चीजें हैं वो पौंडीचेरी का जो मेन कैंपस उसमें है। कैरिकल में उतनी चीजें नहीं है। इनफैक्ट और चीजें वो वहां पर डेवलप कर रहे हैं, बट लेकिन दोनों चीजें को मर्ज करने की कोशिश भी हो रही है, बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो अभी मिला जुला कि ये है जो आपका कैंपस है वर्तमान समय में पौंडीचेरी और कैरिकल, तो पौंडीचेरी बेटर है। उसका रीजन बताया मैंने, क्योंकि वहां पर सारी एकेडमिक चीजें, सारी फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा जो भी मेन चीजें होगा प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, कंपनियां यहीं पर आएंगी, ठीक है। अगर ऑफ कैंपस के अंदर आती है तो यहीं पर आएंगी। अगर ऑनलाइन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफ कैंपस हो रहा है, सॉरी ऑन कैंपस के अंदर कंपनी आ रही है, वहां के लोग आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो मेन प्रायोरिटी होती है पौंडीचेरी का जो मेन कैंपस है वहां पर आएंगे। कैरिकल वाले कम आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि पौंडीचेरी और कैरिकल के डिस्टेंसेस भी ज्यादा हैं, तो कैरिकल में जो भी कंपनी आएंगी वो ऑनलाइन रहेगी तो ही बेनिफिट मिल पाएगा आपको। सेकंड चीज है कि कुछ कुछ कंपनियों के लिए दोनों को एक साथ भी करते हैं, बट ये चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। वैसे भी अभी जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था और जो प्लेसमेंट गया था लास्ट ईयर के 2022 में पास आउट हो चुके हैं, उनका काफी अच्छा गया है। मेरे एक मित्र ही हैं वहां पर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि काफी अच्छा वहां का जो है प्लेसमेंट हुआ है, चाहे वो ऑन कैंपस लिए चाहे ऑफ कैंपस लिए हैं। लगभग 60-70% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। वो पैकेज क्या गया है वो सब चीजें छोड़ सकते हो, बट इतने अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे हैं आप, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो अच्छा है। दूसरी चीज है कि एक वहां पर एक अभी कमियां भी क्या है कि कमी ये है कि इस साल 2023 में पास आउट होंगे उन बच्चों के लिए कंपनी थोड़ा सा कम आ रही है। क्योंकि मुझे जो है बताना जरूरी है कि दोनों वे में कि प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट 2022 में तो हो गया था, अब 23 में रिसेशंस आ गए हैं कंपनियों के। काफी लोग देखे होंगे आपने कि कंपनियों से बाहर की जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, मेटा हो गया, इसके अलावा ट्विटर हो गया, बहुत सारी कंपनियां लोगों निकाल रही है, जिसकी वजह से ये जो अब की बार जो प्लेसमेंट है ये डेफिनेटली हर एक कॉलेज में थोड़ा सा डिक्रीज होगा, घटेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर रिसेशंस आ रहा तो वो इम्पैक्ट, उसका नुकसान सभी पे पड़ने वाला है। तो आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग जमकर मेहनत करें, क्योंकि रिसेशन थोड़ा लंबा चलेगा तो कंपनियों को रिकवर करने में चीजों को टाइम लगेगा। तो आप लोग जमकर मेहनत नहीं करेंगे, अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आप कंपनियों में जा नहीं पाएंगे, आप एज ए अनएम्प्लॉयड पर्सन घूमेंगे या फिर MCA भी। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से कि जमकर मेहनत करें, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन किसको मिल पाएगा। पहली बात देखिए, यहाँ पर दो चीजें दिया इन्होंने, नेटिव ऑफ PY एंड नेटिव ऑफ KKL। इसका मतलब क्या है, ठीक है।
पहले उन्होंने सीरियल नंबर दे दिया, फिर फॉर्म नंबर था वो दे दिया, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी दे दिया, फिर कैंडिडेट का नाम दे दिया है, फिर क्यूपी कोड दे दिया, मतलब जो है क्वेश्चन पेपर का कोड हो गया, फिर कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं, इसके बाद जो है अलग अलग कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के हो गया तो उनका है या नहीं है वो यस या नो में किया गया है। फिर नेटिव ऑफ पीवाई और नेटिव ऑफ केकेएल, इसका मतलब होगा कि क्या आप पौंडीचेरी के पीवाई मतलब पौंडीचेरी के आप नेटिव हैं, निवासी हैं, वहां के रहने वाले हैं, यस या नो करना है। तो जिन्होंने किया है वो शो कर रहा है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पर ऑप्शन रहा होगा। फिर सेकंड है कि नेटिव ऑफ केकेएल कैरिकल, तो कैरिकल के आप निवासी हैं या नहीं है वो भी आपने फिल कर रखा होगा। जो लोग ये फिल कर रखे होंगे, जो एक्चुअली में होंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। आपको जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा, होम स्टे का कोटा मिलेगा। तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब दूसरी चीज है स्कोर, कि किसका कितने मार्क्स हैं, तो मार्क्स के बिहाफ पर रैंक डिसाइड हुई है। तो जो रैंक है वो आपको दिखेगी, कहीं कहीं जो है रैंक जो है वो ज्यादा है, किसी की मतलब ज्यादा नहीं, मतलब देख सकते हैं बराबर हो गई है। तो उनको कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी दी गई है। जैसे 2260 यहाँ पर है, एक बच्चा है दिव्यांशु, आई थिंक नो दिव्यांशु नहीं, श्रेया पाल है, कोई एक लड़की है जिसका मार्क्स जो है वो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं, जिनको प्रायोरिटी थोड़ा सा ऊपर रखी गई है। और एक शुक्ला जी हैं जिनका जो है उनके नीचे रखा गया, उसका रीजन है कि वो जनरल में आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल गई है। थोड़ा सा जरूर कैटेगरी में आ गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज के लिए, इसलिए उन्होंने जो रैंक दिया है वो अपर दिया है श्रेया का, ठीक है। इसके बाद इसी तरह आप देखेंगे तो आपको टोटल जो है, अगर मैं सीरियल वाइज जाऊंगा तो टोटल जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे जो है ये एमसीए के ही हैं, क्योंकि ये जो मैं डाउनलोड किया है ये एमसीए का है। तो मैं आपको दिखा दूं, काफी बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया था। आप देखिए 1628 बच्चों ने इस रैंकिंग आई, 1628 बच्चों ने फिल किया था, जो कि काफी ही बड़ी बात है कि 1628 बच्चे सिर्फ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में फिल किए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कैरिकल का, ठीक है। तो क्या कैरिकल और इसमें दोनों में आपका नाम आ सकता था? हाँ बिल्कुल, चीजें हैं। अब देखिए कैरिकल में कौन आ सकता था। अब यहाँ पर 251 से शुरू हुआ है, आप खुद देखिए जो मार्किंग है, स्कोर है 251 से 1 रैंक स्टार्ट हुआ है कैरिकल में। और वहीं अगर मैं बात करूं पौंडीचेरी कैंपस का 284 गया है 1 रैंक का। तो देखिए डिफरेंस है 30-32 नंबर का जो डिफरेंस है, इससे पता लगता है आपको कि पौंडीचेरी सिटी का जो डिमांड है वो ज्यादा है, और डिमांड होना भी चाहिए क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वहां पर प्लेसमेंट इन कंपेयर टू कैरिकल ज्यादा है, राइट। दूसरी चीज है कि मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी कोटा है, तो जो लोग भी कैरिकल के होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब मैं एक बार सर्च कर लेता हूं कि यहाँ पर कोई यस वाला कैंडिडेट है या नहीं है। देखिए कैरिकल के हैं बच्चे, तो तमिलनाडु के हैं, वहां पर कैरिकल के होंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ बच्चों दोनों में यस रखा है, तो उनको एक ही का बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली दोनों का नहीं मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर कहीं के भी है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब बात ये आता है कि कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस में दिखा दूं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में टोटल 75 सीट है, कैरिकल में आपका है टोटल 50 सीटें, तो कितने हो जाए 125 सीटें टोटल हैं। अब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अगर बात करेंगे आप तो 75 सीटें हैं। अब 75 सीटों में से कितने बच्चों को मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट ये है। तो जो टॉप 75 है वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, राइट। जो भी 75 में आ रहे हैं टॉप 75 में, अप टू मैं बता दूंगा आपको, ये हैं 75 पे सौरभ है जिन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका 75 रैंक है। इतने बच्चे जितने ऊपर हैं ये 100% सिलेक्टेड है, उनको कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब सवाल ये है, इसमें से जो 75 रैंकिंग दिखा रही है टॉप पे, ये इनमें से बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होंगे, राइट। बहुत से बच्चे, मैं बोलूंगा इसमें से लगभग 40 to 50% बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने लेट किया है। अब जो बच्चे ने सब्र किया होगा, थोड़ा सा वेट किया होगा, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो 75 जो रैंक है वो तो अंदर है, अगर 30 बच्चे भी छोड़ दिए तो 30 सीटें खाली होगी, तो ये जाएगा लगभग 100 के आसपास, जो रैंक 100 है, ठीक है। हो सकता है ये 110 भी पहुंच जाए, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ा सा कम है। बट मेरे हिसाब से जिन बच्चों का 120 तक रैंक है उन्हें वेट करना चाहिए इसके लिए, एडमिशन के लिए, राइट। अब दूसरा सवाल है कि किनको किनको वेट करना है कैरिकल में। तो जो टॉप के बच्चे हैं टॉप 100 तक, ठीक है, मैं बोलूंगा उनको बिल्कुल वेट करना चाहिए। टॉप 100 में जितने बच्चे कैरिकल में आ रहे हैं,
ठीक है, वो श्योरिटी ज्यादा है कि यहाँ पर एडमिशन को मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है कि बच्चे छोड़ दिए हैं, कॉलेज छोड़ देंगे, ऐसा चांसेस बहुत कम है। जी बच्चों को एडमिशन मिल चुका कहीं ना कहीं, तो वो वहां पर पढ़ाई करेंगे, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे छोड़ के आए भी, अगर उनको इससे भी बेकार कॉलेज मिला है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, फीस ज्यादा नहीं था, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, 40,000 के आसपास ही देना, अंडर 40,000 थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में कुछ लोग स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जो लोग तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप भी, तो वो लोग तो डेफिनेटली आएंगे मुझे लगता है। लेकिन इसमें अगर 100 तक रैंक है क्लरिकल में तो आप वेट करिए, और अगर आपका पौंडीचेरी में 120-30 तक रैंक है तो आप वहां भी वेट करिए, क्योंकि मैं वो मान के चल रहा हूँ 40 to 50% बच्चे एडमिशन नहीं लेने वाले हैं जो आपका रैंक शो कर रहा है। तो कहीं एडजस्ट हो गए हैं क्या, उन्होंने माइंड सेट अपना बना लिया है कि अब की बार दोबारा तैयारी करनी है। ठीक, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, क्योंकि सारे बच्चे इस कॉलेज में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा भी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे प्लेस्ड हुए हैं वो उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। ये भी बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तो क्योंकि अगर आपने दिमाग लगाया हुआ है और सोचा हुआ कि एमसीए करेंगे, तो एमसीए का मतलब होगा कि आप कंप्यूटर फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चीजों में जाएंगे, कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग नहीं हो पा रहा, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, यूआई यूएक्स में चले जाओगे और चीजों में जाओगे, अलग अलग चीजों में। लेकिन आप अगर आउट ऑफ टेक्निकलिटी जा रहे हो, मतलब आप कोडिंग ही नहीं कर रही हो, वेब डेवलपमेंट में मान लीजिए यूआई यूएक्स हो गया, वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो अगर उससे भी बाहर जा रहे हो, बाई चांस सेल्स में चले गए, ठीक है, बीपीओ में जॉब कर रहे हो, क्या मतलब उसका निकलेगा आपका, राइट। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों को अच्छा कॉलेज मिल गया वो वहीं पर रहे, अगर इससे अच्छा प्लेसमेंट है, चीजें है, तो वहीं पर रहो, इसके लिए भागो मत। ठीक है, वहीं मेहनत करो। दूसरी चीज है कि उन बच्चों को मैं बोलूंगा जिनको होम स्टेट मिल गया है, अच्छा कॉलेज नहीं भी है, तो अपने होम स्टेट में रहें और वहीं से अच्छे से तैयारी करें प्लेसमेंट की। जरूरी नहीं आप दूर पहुंच जाओगे और वहां पर बहुत अच्छा भी प्लेसमेंट नहीं है। किसी भी कॉलेज के बारे में मैंने इतनी तारीफ भी नहीं की, इतनी बुराई भी नहीं की है। उसका रीजन था कि जो चीजें एग्जैक्टली होती है वही बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो वो चीजें आप देख के समझ के ही एडमिशन लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, बहुत लंबा करना हमारा मकसद नहीं था, आपको समझाना मेरा मकसद था। बाकी अगर कोई डाउट आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, और ये सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, उस पर शेयर कर दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ताकि फटाफट ज्वाइन करो। वहां पर आप जैसे बहुत से लोग ज्वाइन है, जैसे आप लोग बात भी कर पाओगे, आपस में बातचीत रहेगी, तो और भी चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।